अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लायके सद एहतराम मोहतरम मशाइख व उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफीक खास से आपको और मुझे शब बारात की इन सईद सातों में अपनी पाक बारगाह में हाज़री का शरफ अता किया और अपना और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक और पैगाम अजीम सुनने और सुनाने की तौफीक अता फरमाई। मैं बिरादर अजीज खतीब इस्लाम हजरत अल्लामा ज़हीर अब्बास क़ादरी साहिब के शुक्रगुजार हूँ कि जिनके तवस्सुल से तारीख का तय्युन हुआ और मैं इस पाकीज़ा मजलिस तक पहुँचा। खुशबख्त और खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह की पाकीज़ा मजालिस में और मुबारक घड़ियों में अपनी पाक बारगाह में हाज़री का शरफ अता फरमाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नत फरतऊ। मेरे गुलामों, जब जन्नत के बागों में जाओ तो फिर अपनी ग़िज़ा ले लिया करो, अपनी खुराक ले लिया करो। असहाब रसूल ने पूछा, वमा रियाज़ुल जन्नत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ पे हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजालिसु ज़िक्र, कि वो महफिलें जहां लोग अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र करते हैं। फरमाया वही जन्नत का बाग होती है। तो इस हदीस रसूल के मुताबिक इस वक्त हम जन्नत के बाग में हैं। बाग होने में कोई शक हो सकता है? जिस नबी के फरमाने से हमने बिन देखे खुदा को मान लिया, तो क्या उनके फरमाने से जन्नत नहीं मानेंगे? बल्कि हम यहां हदीस रसूल के मुताबिक दोहरी जन्नत में बैठे हैं कि अल्लाह का घर तो वैसे ही जन्नत है। और हदीस पाक का मफाद यह है कि इस तरह के जिक्र की मजलिस अगर जंगल में रख दी जाए तो उसे भी जन्नत के बाग में तब्दील कर देती है। और मस्जिदें तो वैसे ही जन्नत है। तो जन्नत में जन्नत बना के बैठे हैं। हदीस पाक में है कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जमीन की बिसात लपेटना चाहेगा, जमीन को खत्म करना चाहेगा, जैसे कुरान पाक में है, वल अर्दु जमीयन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामत वस्समावातु मतवियातुम बियमीनिही,
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन को लपेट के अपने दस्ते कुदरत में कर लेगा, सातों आसमानों को लपेट कर अपने दस्ते कुदरत में कर लेगा। तो जमीन को खत्म करने से पहले हदीस पाक में है कि अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि जहां जहां मस्जिदें बनी है वो सब उठाकर मेरी जन्नत का हिस्सा बना दी जाए। तो ये मस्जिदें जन्नत का हिस्सा बनने वाली है। इस वक्त हम जहां बैठे हैं ये जगह जन्नत का हिस्सा बनने वाली है। तो मस्जिदें भी जन्नत है, और अल्लाह और उसके महबूब के जिक्र की मजलिस जंगल में रख दी जाए तो उसे भी जन्नत में तब्दील कर देती है। तो खुशबख्त लोग हैं जो इस जन्नत में आते जाते। और ये याद रखिए कि जो इस जन्नत में नहीं आते वो उस जन्नत में भी नहीं जा सकेंगे। कि जहां पहुंचना कितना आसान था कि घर से उठना है और जन्नत में पहुंच जाना है, बाजार से उठना है जन्नत में पहुंच जाना है, दुकान छोड़नी और जन्नत में पहुंच जाना है, टीवी छोड़ना है और जन्नत में पहुंच जाना है, टच मोबाइल छोड़ने और जन्नत में पहुंच जाना है, फिल्में और ड्रामे छोड़ने हैं और मुसल्ले पे आके जन्नत में पहुंच जाना है। तो जो लोग इतनी आसान जन्नत में नहीं आते वो पुल सिरात से गुजर कर उस जन्नत में कैसे जा सकेंगे। इसलिए अपने कदमों को आदी बनाए कि इस जन्नत में आए जाएं। जो यहां ना आ सका वो वहां नहीं जा सकेगा। मैंने कुरान हकीम के जो अल्फाज तिलावत किए इनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी तख्लीक के मकसद को बयान किया कि उसने हमें क्यों बनाया, क्यों पैदा किया। अब जाहिर है बनाने वाले से बेहतर कौन बता सकता है कि क्यों बनाया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जिन्नात को और इंसानों को सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। मैं कहता हूं अगर ये एक आयत ही तकड़ी बन गई कयामत को तो कतारें लग जाएंगी कि हमारी मेजॉरिटी और अक्सरियत अपने मकसद तख्लीक को भूल चुकी है। इस मस्जिद के इर्द गिर्द आबादी देखिए और फिर मस्जिद में हाजिरी देखिए कितनी है। कि आज की रात एक खास रात जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों के 300 दरवाजे खुल जाते हैं और यह सिलसिला गुरूब आफताब से लेकर तुलुए आफताब तक जारी रहता है। रहमतों के 300 दरवाजे खुल जाते हैं और पूरी रात अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को आवाज देता है, कोई बख्शिश का तालिब कि जिसको बख्श दिया जाए, है कोई रिज्क का तालिब कि जिसे रिज्क अता किया जाए, है कोई शय मांगने वाला कि जिसे जो मांगे अता किया जाए। आप देख लें कि आबादी कितनी और मस्जिद में हाजिरी कितनी है। तबीयतें आज भी अगर माइल न हो सकी तो फिर कब माइल होंगी। शब बारात की अमृत घड़ियों में जो खुदा के घर में ना आ सके वो फिर कब आएंगे। इसका सबब क्या है कि कल्बो बातिन की दुनिया उजड़ चुकी है। मलकुल मौत ने एक बार हुजूर से सवाल किया था कि या रसूल अल्लाह, बाज लोगों की जब मैं रूह निकालने जाता हूं ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि लोगों के जिस्म में मारता हूं, रूह निकालता हूं तो जिस्म मर जाता है। तो मलकुल मौत ने हुजूर से पूछा, हमारे हुजूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह, बाज लोगों की जब मैं रूह निकालने जाता हूं तो जिस्म तो मैं मारता हूं, तो उनकी रूहें पहले ही मर चुकी होती। तो सवाल किया, मेरे आका, जिस्म तो मैं मारता हूं, रूहें कौन मारता है। अब सुनना गौर से। इमाम अल अंबिया ने फरमाया, कुछ बदबख्त ऐसे हैं जो अपनी रूहें खुद मार देते हैं। और कैसे मार देते हैं? फरमाया, ए जामुल मरे बेनफ्से ही,
जो बंदा घमंडी होता है ना, मुतकब्बिर होता है, तकब्बुर करता है, गुरूर करता है, अपने जैसा किसी को नहीं जानता, खुद को ऊंचा और दूसरों को पस्त तसव्वुर करता है। इमामुल अंबिया ने फरमाया वो बदबख्त अपनी रूह खुद मार देता है। जिसके दरवाजे पे मंगता आए और झोली फैलाए और रब के नाम पे मांगे, मुस्तहिक मांगे, वो दे सकता हो और न दे, वो अपनी रूह खुद मार देता है। जिसके गरीब रिश्तेदार बीमार हो और दवाई को तरसे, उनकी जवान बेटियां रुखसती को तरसे, वो मदद कर सकता हो और मदद न करे, वो अपनी रूह खुद मार देता है। आज कितने लोग हैं पूछो तो 10-10 उम्रें कर रखे, लेकिन गरीब की बेटी जवान होकर बूढ़ी हो रही है, उसकी मदद नहीं करेंगे। 15-15 उम्रें कर रखे हैं, कई कई हज कर रखे हैं, मगर मोहल्ले में गरीब तड़प रहा है, उसकी मदद नहीं करेंगे। ऐसे लोग जो गरीबों को छोड़कर दर रसूल पे हाजिर होते हैं, वो एक बार नहीं 1000 बार भी जाएं जालियों के सामने, तो उनका हाल ये बनता है कि बड़े बदनसीब थे हम जो करार तक न पहुंचे। क्यों? दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। वो दर तक जाते हैं मगर हुजूर के दिल तक नहीं जाते हैं। और जो गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों से मोहब्बत करते हैं और दुखियों के दुख बांटते हैं, वो घर में रहकर भी दिले यार तक पहुंच जाते हैं। हुजूर के बागी हुक्मरान ये जब जाते हैं ना सऊदी अरब, हमारे मुल्क के हुक्मरान इन्हें जालियों के अंदर ले जाते हैं, इनका मुंह है अंदर जाने वाला, तो ये बदबख्त जालियों के अंदर जाकर भी दिले यार तक नहीं जाते। और व्हील चेयर पे बैठने वाला आशिक़े रसूल, वो व्हील चेयर पे बैठकर पाकिस्तान में भी दिले यार तक पहुंच जाता। ये जालियों के अंदर भी जाएं तो दिले यार तक नहीं जाते, दरे यार तक तो जाते हैं। और मुमताज कादरी अडियाला जेल में हो तब भी दिले यार तक पहुंच जाता है। तो इमामुल अंबिया के गुलाम बाज लोग ऐसे हैं जो अपनी रूहें खुद मार देते हैं। आज भरी आबादी में से देखो इस रात में कितने लोग आए हैं मस्जिद में। आज तौबा की रात थी, तौबा की रात है और गिरिया की रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में माफी मांगने की रात है, अल्लाह की बारगाह में रोने की रात, सजदों पे सजदे करने की रात। कितने लोग हैं जो आज घर छोड़कर मस्जिद में आए हैं। कभी 3 जुमले इकट्ठे बोले जाते थे, इकट्ठे लिखे जाते थे और इन्हें यूनिवर्सल ट्रुथ कहते थे कि आफाकी सच्चाई है। पहला जुमला यह लिखा और बोला जाता था कि यह हो ही नहीं सकता कि शमा जले और परवाना ना पहुंचे, यह मुमकिन नहीं फूल खिले और बुलबुल ना आए। और तीसरा जुमला था कि यह हो ही नहीं सकता कि जिक्र मुस्तफा हो और गुलाम ना पहुंचे। लेकिन आप तसव्वुर करें कि इस बेहिसी के दौर ने, गफलत के दौर ने, हरामखोरी के दौर ने, हरामकारी के दौर ने इस नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया है। कितने हैं जो रोज मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। इमामुल अंबिया ने एक हदीस में फरमाया था कि मेरी उम्मत पे वक्त आने वाला है, क्या वहुल्लियतिल मसाहिफ व सुव्विरतिल मसाजिद व तुव्विलतिल मनाइर, 72 अलामतें कुर्ब क़यामत की हुजूर ने बयान की है। और मुझसे एक अलामत यह है कि हर घर में कुरान हकीम, कुरान पाक सजा समरा पड़ा होगा, पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। अब घरों में देखे ना, अलमारियों में कुरान पाक बड़े सजा के रखे हुए हैं, ऊपर कीमती गिलाफ लपेटे हैं, चमकीले और भड़कीले कपड़े के गिलाफ लपेटे हैं, मगर पढ़ने वाला कौन? ये 15 सदियां पहले हुजूर ने खबर दी थी
मेरी उम्मत पे वक्त आने वाला है, कुरान सजा के रख देंगे मगर पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। और एक हदीस में हुजूर ने फरमाया, सयाती ज़मानुन अला उम्मती, मेरी उम्मत में वक्त आने वाला है, ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कि इस्लाम का सिर्फ नाम रह जाएगा और कुरान की सिर्फ रस्म रह जाएगी। कुरान कब याद आता है? जब कसम खानी हो। कब याद आता है? जब घर में कोई मर जाए। बच्चों की शादी पे कुरान याद नहीं आता। शादी से 10-20 दिन पहले जब घर में डेक पर गाने चलते हैं उस वक्त कुरान याद नहीं आता। जब घर में मैयत हो और मर जाए कोई फिर कुरान याद आता है। तो ये दो मुंह हो गए ना। क्या मस्जिद में जलसा हुआ तो मिंबर के सामने बैठ के तकरीर भी सुन ली, घर गए तो नेट पे जाके फिल्म भी देख ली, टीवी पे ड्रामा भी देख लिया। घर में कोई मर गया तो खत्म कुरान करवा लिए, और घर में बच्चे की शादी की तो डेक लगा के तवाइफों के गाने भी चला दिए, बहू बेटियों से ढोलकी भी बजवा ली, और गैर महरम लोंडों को बुलाकर अपनी बहू बेटियों की वीडियो भी बनवा ली। ये दो मुंह हैं जो मोमिन के नहीं मुनाफिक के हैं। अलामा इकबाल कहता है कलंदर लाहौरी कि बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है, शिरकत में आना हक बातिल न कर कबूल। और सुबह अजल ने मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अकल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। हमने अकल का गुलाम क्या बनना, हम नफ्स के गुलाम बन गए। और आई तमन इत्तखज़ा इलाहहु हवा, हम तो नफ्स के गुलाम बन गए। और मोमिन उस वक्त तक मोमिन नहीं बनता जब तक अकल की गुलामी छोड़कर मोहम्मद अरबी का गुलाम न बने। इकबाल कहता है अकल कुर्बा कुन बपेश मुस्तफा, सारी अकल उठाओ और मदीने वाले के कदमों पे कुर्बान कर दो। लेकिन यहां सूरत हाल क्या है? आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अल्लाह के अजाब के कोड़े बरस रहे हैं मगर फिर भी आंख निकली। तुर्की में देखो अजाब इलाही आ चुका, शाम में देखो जलजला आया और कितनी तबाही हो गई। तो इसका मतलब यह नहीं कि हम मासूम हैं, हम अभी बचे हुए हैं। अभी मालूम नहीं किसके उठे हुए हाथों की लाज रखी जा रही है। हमें नहीं मालूम रात की अंधेरी रातों में कौन रोता है, तारीकियों में कौन तड़प रहा